हेलो। हाँ हाँ, दिया पड़ोस में गई है, आएगी तो बात करा दूंगी। चाची ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन हादिया के दाखिले का क्या हुआ? आपने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं उस बारे में। हो जाएगा दाखला। बेसब्री किस बात की है? चच्ची बात बेसब्री की नहीं है, बात वादे की पासदारी की है। जब मैंने आपको पैसे भिजवा दिए हैं, जितने आपने बोले थे उतने, तो फिर आप टाल मटोल से काम क्यों ले रही हैं? ओहो, ज्यादा बड़बड़ के बातें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बातें करी जैसे मैंने कर्जा देना है तुम्हारा। अरे कर्जा तो तुम लोगों ने देना है, उल्टा हमारा। अरे करोड़ों की जायदाद पर हिस्सा डाल के बैठे हुए वो जुबैर और समीना, अरे उनको हिसाब देना है या नहीं देना? चच्ची आप किस तरह बात कर रही हैं? और आप मुझसे जायदाद की बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो आपसे हादिया की बात कर रही हूँ ना। ओहो, देखो तो कैसे जबान खुल गई है। अरे तमीज नहीं है बात करने की बड़ों से? चच्ची मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। आपको पता है मैंने 50,000 रुपए का इंतजाम कितनी मुश्किलों से किया था, और अब आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। हाँ हाँ पता है। अरे अपनी बहन के लिए भिजवाए थे, हमारे लिए नहीं भिजवाए थे। पता है ना कितना पानी की तरह पैसा बहा रहा है उस पे। और वैसे भी तुम सबने जो अजाब थोपा है ना मुझ पर, अरे अपनी बच्ची का पेट काट कर तुम्हारी बहन को पाल रही हूँ और फिर भी बातें सुना रही हो। इतनी 50,000 की रट क्यों लगा के रखी है? और किसी अरसल के नाम पे भिजवाए थे। कौन है ये अरसल? अरे समीना या जुबैर का तो जानने वाला हो नहीं सकता। और वैसे भी तुम तो कोई काम करती नहीं, तो ये 50,000 तुम्हारे पास कहां से आए? अरे बोलो तो सही, खामोश क्यों हो गई? और वैसे भी समीना को पता है क्या कि किसी अरसल नाम के बंदे के हाथ पैसे भिजवाए तुमने? बताओ ना जरा। अल्लाह जाने क्या करतूत चल रहे हैं तुम्हारे वहां पर। बस देखने में तो नहीं लगती इतनी शातिर। सारे पर तो माँ बाप के मरने के बाद ही निकला है। अब आगे आगे देखो क्या क्या देखना पड़ता है। बस कर दे चच्ची, शर्म आनी चाहिए आपको इल्जाम लगाते हुए। मैं आपकी भतीजी हूँ। हाय हाय, हम क्यों करें शर्म? अरे शर्म करो तुम, शर्म करे समीना। अरे हमें तो बच्ची देखकर फंसा दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे। अरे भीख मांगने के रह गए। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अब आइंदा मुझे फोन किया ना 50,000 गिनवाए तो फिर मैं भी खुलकर ही आ जाऊंगी सामने। बड़ी आई, बंद करो, आइंदा फोन ना करना। हाय सबा, देख तो सही अब मैं क्या करती। अम्मी कैसी हैं आप? बस गुजर ही रही है, नौकरानी बन के गुजारा कर रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ससुर ने मुझे इतना डांटा है ना। मैंने तो उनसे सिर्फ पैसों का जिक्र किया था जो उन्होंने अब्बू से लिए हैं। आप यकीन करें अम्मी कि मैंने तो उनका साथ भी दिया था कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं और वो लड़की जिसकी वजह से यहाँ पे सारी मुसीबतें हैं वो इस घर से दफा हो जाए। सम्मी मैं आपको क्या बताऊं इस घर में क्या क्या चल रहा है। उस लड़की ने यहाँ पर अजाब डाला हुआ है। हाँ अम्मी, वही पैसे जो अब्बू जुए में हार गए थे वो उन्हीं के बदले जो है वो सारा को देना चाह रहे थे। था नहीं चलो। जी अम्मी मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हो रहा था ये? अपनी अम्मी से बात कर रही थी। क्या मैं अपनी अम्मी से भी बात नहीं कर सकती अब? नहीं, मैं उसका नहीं, ये फेवर की क्या बात चल रही थी मैं ये पूछ रहा हूँ। फेवर? क्या मतलब? कौन सा फेवर? मैं किसी की फेवर क्यों करूंगी? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो अजहर? बस इसी बात की कमी रह गई थी, करो शक।
शौक से करो। तुम सबने मिलकर जितने जुल्म करने हैं ना मुझ पे, करो। अब तुम बात को मत छुपाओ नौरीन, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। तुमने अब्बू की क्या फेवर की है? अजहर, मेरे बस में है ही क्या जो मैं उनकी फेवर करूंगी? अब्बू ने जो सारा के साथ किया है तुम उसमें शामिल थी? सच से बताओ। देखो, तुम सरासर इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने अपने कानों से सुना है। नौरीन, मुझे सच से बताओ, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? मैं बीवी हूं तुम्हारी। हाँ हाँ, अपनी बीवी से ही पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में एक बार अपने शौहर से तो सच बोलो। कौन सा सच अजहर? तुम तो ऐसे नहीं थे। देखो नौरीन, सच से बता दो, वरना इस बार मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने से नहीं रोक सकता। ये बताओ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला? फुप्पो, जब इंसान की किस्मत खराब हो ना, तो जो काम उसने नहीं भी किया होता ना, उसका भी इल्जाम उस पर लग जाता है। सबा, इतनी दूर तक बात कैसे पहुंची? जिस बात का डर था मुझे वही हुआ ना। पता है तुम्हें, आमना का फोन आया था अभी। चीख चिल्ला रही थी कि तुमने उसे बदतमीजी की हो। सबा, तुमने लिहाज मुरव्वत सब छोड़ दिए। जो तुम मेरे साथ कर रही हो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुमने और लोगों के साथ भी फोन पर लड़ना शुरू कर दिया है। फुप्पो, आपको पता तो है मैं चच्ची को क्यों कॉल करती हूँ? हादिया के लिए करती हूँ कॉल, कि 1 मिनट के लिए उससे बात हो जाए बस। हादिया को हौसला मिल जाए कि उसकी बड़ी बहन जिंदा है अभी, क्योंकि आप लोगों ने तो तहिया कर लिया है कि जिंदगी भर हमें मिलने नहीं देना आप लोगों ने। मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? फुप्पो, मेरे दुख को समझे, मेरी बहनों के दुख को समझे। देखो सबा, तुम इस तरह चीख चिल्ला के असल बात छुपा नहीं सकती। पता है तुम्हें, आमना ने अरसल का जिक्र किया है। मैं तुमसे सिर्फ यही बात पूछ रही हूँ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला। अब अगर आमना को पता है ना, तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबको पता चल जाएगा, और ये हमारे मुंह पे कालक है। फुप्पो, कुछ तो सोच ले आप। मुझे इस घर में सुकून का एक सांस लेने दे दे प्लीज। बार बार मरने से बेहतर है एक बार मार दें आप हम बहनों को। आप सबकी सुनती हैं, मेरी क्यों नहीं सुनती? इसलिए नहीं सुनती कि ये तुम्हारे करतूत है ना, ये सबको पता चल रहे हैं, और जवाब हमें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे जवाब से तसल्ली हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मुझे कोई जवाब देना ही नहीं है फुप्पो आपको।